राधे एवरीवन, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। जेठ मास में जो अमावस्या आती है उसे वट सावित्री अमावस्या के नाम से जानते हैं और इसमें वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो वट वृक्ष का पूजन करने के लिए और वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हमें वट वृक्ष का पूजन करना होता है। अगर आप वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ के पास जाके पूजन कर पाए बहुत अच्छी बात है। पेड़ के पास नहीं जा सकते हैं तो वट वृक्ष की एक टहनी अपने घर ले आइएगा। टहनी जब लाएं तो ध्यान रखिए कि टहनी में फल जरूर होना चाहिए, ये जो बरबंटी होती है ये होनी चाहिए और कोपल जरूर आई होनी चाहिए। इस तरह से वट वृक्ष की टहनी घर पर लाके किसी गमले में या जल के लोटे में ये टहनी रख के भी आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वट वृक्ष चाहिए होगा। उसके बाद हमें गौर गणेश बनाने हैं। क्या करना है कि किसी भी गमले की मिट्टी को, घर में जो भी मिट्टी है उसको आप गोल आकार में या पिंड आकार में बनाकर गौर गणेश बना सकते हैं। तो गौरा मैया और गणेश जी हमने यहाँ पर बना लिए हैं। हमें साड़ी या सूट चाहिए होता है तो कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। लाल पीले रंग का कोई भी शुभ कलर का कपड़ा आप ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली है। साथ में ही हमें श्रृंगार का सामान लेना है। तो आप चाहें तो 16 श्रृंगार आप ले सकते हैं या जितनी चीजें बन पड़े उतना श्रृंगार का सामान हमें जरूर लेना है। तो श्रृंगार ले लिया है। साथ ही वट सावित्री व्रत में काले चने का बहुत महत्व है। तो काले चने एक दिन पहले ही आप रात को भिगो दीजिएगा। भीगे हुए काले चने हमें लेने हैं और साथ में ही आटे से बने हुए गुलगुले या कुछ लोग इनको बरबंटी या बड़ के फल भी बोलते हैं, तो आटे से बनी हुई ये मिठाई हमें लेनी है। तो काले चने और ये गुलगुले मैंने ले लिए हैं। अगर आप आटे की मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप पतासे भी ले सकते हैं। तो बाजार में पतासे आपको इजीली मिल जाएंगे, आप ये भी ले सकते हैं। साथ ही भोग के लिए हमें ऋतु फल चाहिए होंगे। तो आम, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, जो भी इस टाइम पर ऋतु फल होते हैं वो सभी भोग में चढ़ाए जाते हैं। तो आप ऋतु फल ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें मिट्टी का एक घड़ा चाहिए होता है। मिट्टी का घड़ा ना हो तो आप तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिट्टी का घड़ा ले लिया है। घड़े का साइज छोटा बड़ा आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। घड़े के ऊपर रखने के लिए हमें अनाज चाहिए होगा। तो आप चावल या गेहूं कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए हमें पंचपलव यानी 5 आम के पत्ते चाहिए होंगे। आम के पत्ते अगर आपको ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें पूजा में समर्पित करने के लिए फूल चाहिए होंगे। तो आपको जो भी फूल मिल जाए वो फूल आप ले लीजिएगा। पूजा में चढ़ाने के लिए हमें हाथ का पंखा चाहिए होगा। ये बांस से बना हुआ पंखा आता है। वैसे तो 2 पंखे चाहिए होते हैं, एक दान किया जाता है और एक घर वापिस लाया जाता है। 2 पंखे हो सके तो 2 लीजिएगा, लेकिन अगर 2 पंखे ना मिले तो एक पंखा जो हमें दान करना है, जो वट वृक्ष पर चढ़ाना है, वो आप जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही हमें देसी घी का दीपक लेना है। धूप हमें लेनी है। तिलक करने के लिए हमें सिंदूर लेना है। हल्दी हमने यहाँ पे ले ली है। साथ में ही आरती करने के लिए हम कपूर ले लेंगे और पूजा में समर्पित करने के लिए हमें चावल लेने हैं। गणेश जी और वट वृक्ष के लिए हमें जनेऊ लेना है। तो पीला जनेऊ मिल जाए तो पीला ले लीजिए, नहीं तो जो भी जनेऊ आपको मिले आप वो ले सकते हैं। साथ में ही हम कलावा ले लेंगे और परिक्रमा करने के लिए हमें कच्चा सूत चाहिए होता है। तो इस तरह का कच्चा सूत आपको पूजा के सामान की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर ना मिले तो जो एक कलावा आपने लिया है इससे भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम दक्षिणा ले लेंगे और साथ में दिया जलाने के लिए हमें चाहिए होगी माचिस। और देखिए, सावित्री व्रत की पूजा में वट वृक्ष के पत्तों से गहने बनाकर पहने जाते हैं और ये गहने पहनकर ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसके लिए आप पत्ते ले लीजिएगा। आप चाहें तो आप इस पे कलावा बांध के गहने बना सकते हैं या आप चाहें तो इनको अपने बालों में लगा के गहने के रूप में इन्हें पहन के फिर आप पूजा कर सकते हैं। तो पत्ते आप जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही जो गौर गणेश हम विराजमान करेंगे उनको भी बड़ के पत्तों पर ही विराजमान करेंगे। तो 5-7 पत्ते आप ले लीजिएगा। साथ ही नारियल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ये श्रीफल होता है। कलश के ऊपर तो हमें दीपक रखना है, दीप कलश की स्थापना करनी है। जो फल हम चढ़ाएंगे उसमें आप श्रीफल भी चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें चाहिए होगी। के साथ ही जब वट सावित्री पूजा आप करेंगे तो एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें और पूरे 16 श्रृंगार करके आप वट सावित्री पूजन करें। वट सावित्री पूजन जो है वो सुबह के समय किया जाता है। कुछ लोग 12 बजे के बाद ये पूजन करते हैं और कुछ लोग सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी भी परंपरा हो उस हिसाब से आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। पूजा में जो जो सामग्री चाहिए वो सभी मैंने आपको दिखा दी है। अब वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे की जाती है
है। संपूर्ण पूजा और सरल विधि से पूजा ये दोनों आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इन्हें भी एक बार जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वट सावित्री अमावस्या आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय सावित्री माता। राधे राधे।